जय मसीह की फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर खुदावन ने हम हर एक को उसकी इबादत करने के लिए आज का यह पल दिया, प्रभु का दिन दिया। आज पहला इतवार जून महीने का है और आइए हम इस इबादत को हम शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे जीवित परमेश्वर खुदावन, सारा आदर महिमा जड़ आपके चरणों में लाते हैं। तेरी खिदमत करते खुदावन फिर से एक सुनहरे पल के लिए, ताकि खुदावन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। और परमेश्वर हम हमारा जीवन और आज की इस इबादत को और परमेश्वर खुदावन जो सभी इसमें शरीक होने वाले हैं हर एक को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। और खुदावन प्रभु परमेश्वर जो गीत हम गाते हैं, जो वचन पढ़ते हैं और जिस वचन पे प्रभु परमेश्वर कलाम पर हम मनन करते हैं, हम हर एक के लिए खुदावंद आशीषित का कारण बने। इस समय परमेश्वर हम अपने अपने जहां है, लेकिन तेरी मौजूदगी हर एक घरों में है। और रूह पाक के द्वारा, रूह सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आप हमें चलाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम विशेषता ओपनिंग हिम गीत गाएंगे, फिर भजन संहिता और भजन संहिता के बाद स्तुति और आराधना में जाएंगे। स्तुति आराधना के बाद हम प्रभु का कलाम सुनेंगे और अपने जीवन में उसको अमल करेंगे, विचार करेंगे उस पर। और इतना ही नहीं, हम और एक हिम करके इस इबादत को खत्म करते हैं। आइए तो इस समय हम एक गीत गाते हैं। जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो
आए हम भजन संहिता 121 बारी बारी से पढ़ें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इसराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आए हम आखिरी वचन साथ में पढ़ें। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या मात्याला तोची फुला धरणारा या स्तवात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या मात्याला तोची फुला धरणारा या स्तवात्याला याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आइए हम अपने आँखों बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, मेरे पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। गीतों के द्वारा परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर आप हमारी अगुवाई किया परमेश्वर, और आगे का समय प्रभु आपका हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। वचन आने के लिए प्रभु, हर एक वचन परमेश्वर सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु, हम सब परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित होते राजा पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, वचन समझने के लिए ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। पास्टर के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ने वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया गाती हूँ, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे प्रार्थना को सुना परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से किया, सुनिए मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं। आज इस जून महीने के पहले रविवार को, आज जो 7 तारीख परमेश्वर खुदावन ने हम सभी को दी है, और हम गीतों द्वारा परमेश्वर की महिमा की है। हमने परमेश्वर खुदा को, उसके सारे आशीष हमारे साथ है, और पिछले दफा हमने देखे हैं कि एक परमेश्वर खुदा के संतान, उसके बच्चे होने के वास्ते हमें कुछ आदतों की जरूरत है, और वो हमने पिछले सप्ताह देखे थे। आज हम विशेषता देखेंगे। अगर मत्ती 5 उसके 3 से 12 में कुछ बीटिट्यूड्स लिखे हैं, पहाड़ों का जो उपदेश, और वो हम देखते हैं बीटिट्यूड्स, धन्य वचन। लेकिन आज मैं ऐसे ही धन्य वचन नए नियम की आखिरी किताब, जो कि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है, उस पर से हम देखते हैं। और
आमतौर पर हम देखते हैं कि धन्य वचन को पहाड़ों का उपदेश में हम देखते हैं, लेकिन आज धन्य धन्य होना या धन्य है, यह ग्रीक शब्द माकारियोस, जिसका अर्थ है अत्याधुनिक धन्य या एक भाग्यशाली होना या एक धनी होना या कि एक खुशहाल स्थिति, इस तरह का अर्थ हो सकता है। खुशहाल स्थिति, बेहतरीन। और परमेश्वर खुदा के लोगों को खुदा का वचन कहता है, इवन जैसे भजन संहिता 1, ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है जो पुरुष। और भजन संहिता 2 में भी हमने देखा था, दूसरे अध्याय के आखिरी पद में, ब्लेसेड इज द मैन, जो धन्य जो पुरुष या मनुष्य। आज दुनिया के लिए अच्छी तरह से या धन्य होना का मतलब क्या है, और कई दफा लोग ये सोचते कि भौतिक रूप से या मालमत्ता के रूप से ये सारी बातें अच्छी तरह है। क्या यही बात है कि परमेश्वर के नजर में धन्य जिसको कहा गया है, द ब्लेसेड मैन जिसको कहा गया है, परमेश्वर के विचार से उसके साथ हमारा रिश्ता, चाहे कितनी मालमत्ता हो, कितना हमारे पास हो, लेकिन आज रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखी है, लेट्स कंसीडर द 7 beatitudes of John in the book of Revelation। तो आइए हम 7 धन्य वचन पर इस समय विचार करते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना ने बताई है। पहली बात हम देखते हैं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्या आप वचन पढ़ते, सुनते और मानते हैं? नहीं, यहाँ कई बातों पर है, तो एक एक वचन को हम अपने जीवन में जाते हैं। सो द बीटिट्यूड्स इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में धन्य, परमेश्वर के नजर में धन्य कौन है, क्या है? ब्लेसेड is he that readeth and they that hear the words of prophecy and keep the things that are written therein, for the time is at hand। रेवलेशन 1 और तीसरा, पहला अध्याय का तीसरा पद, प्रकाशित वाक्य 1:3 लिखा है कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, यह परमेश्वर का वचन, यह जो वचन है, इधर बाइबल रखा है, हम देखते हैं कि इस वचन को जो पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। We see the situation, आज समय निकट है। The Bible is the most important and the most neglected book of all time। आज तक या संसार में पवित्र शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण किताब है, और यही है सबसे दुर्लक्षित आज तक की किताब, कि सबसे महत्वपूर्ण होने के बावजूद लोगों ने उसको दुर्लक्ष्य किया है। एक मसीह होने के वास्ते क्या हम उसको पढ़ते हैं? क्या हम उसको सुनते हैं? क्या इस लिखी हुई बातों को हम मानते हैं? ठीक है, मानते हैं। हमें हर एक को सोचना है। सो ब्लेसेड, वी आर ब्लेसेड व्हेन वी रीड इट एंड हियर इट एंड फॉर गॉड्स वर्ड, है ना? परमेश्वर का वचन नहम्याह की किताब उसका 8वां अध्याय का 3 पद के में कहता है, नहम्याह 8:3 में, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, है ना? व्यवस्था की पुस्तक पर, परमेश्वर के वचन पर कान लगाए थे। इवन यशायाह नबी
उसका 34वां अध्याय का 16वां पद कहता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और इसी की आत्मा में उन्हें इकट्ठा किया। यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा न हो रहेगी। नहीं क्या, जो भी परमेश्वर के वचन की यह बात है कभी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी के आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो पहली बात तो होती है। और दूसरी बात अगर हम गौर करते हैं, वचन अध्याय 14 और 13 पर, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 13 पर, Revelation chapter 14 verse 13, and I heard the voice from heaven saying, right, blessed are the dead who die in the Lord from henceforth, yea, said the Lord, said the Spirit of Lord, that they may rest from their labors, for their works follow with them. 14 अध्याय का 13 पद में सरल लिखा है कि और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। All die, but only those who die in the Lord are blessed and remembered for good, है ना। इस संसार में हर एक व्यक्ति को मृत्यु है, सभी मर जाते हैं, लेकिन केवल वे खुदा में मरते हैं, वे धन्य हैं और अच्छाई से उन्हें याद किया जाएगा। They will be remembered for their good deeds, for their good work, for their good life. पहले थिस्सलुनीकी पत्री 4 अध्याय और 13वें पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। तो दूसरी बात हम देखते हैं, धन्य व्यक्ति कौन सा है? जो हमारे प्रिय लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रभु में अगर वो मरे हैं तो हम मिलेंगे। और आज भी हम अगर प्रभु में जीते हैं और सदा के लिए जिएंगे तो परमेश्वर हमें धन्य कहलाता है। लिखा है कि परिश्रमों से, अपने परिश्रम से तुम विश्राम पाओगे। तीसरी बात Beatitudes in Revelation chapter 16 verse 15, 16वां अध्याय का 15 पद क्या लिखा है? Behold, I come as a thief, blessed is he that watcheth and keepeth his garment, lest he walks naked and they see his shame. प्रकाशित 16वां अध्याय का 15वां पद में लिखा है, देख मैं चोरों की नाई आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन नहीं देखे। धन्य है वो जागता रहता है। क्या भाई और बहनों, आज हम जागरूक है। ओनली द केयरफुल, जो सावधान है, जो सतर्क है, जो शुद्ध रहते हैं, वे धन्य है, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। इस विशेष परिस्थिति में क्या हम वो धन्य लोग हैं? पौलुस पहले थिस्सलुनीकी पत्री 5:2 में कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पर हे मेरे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, है ना। हम विश्वास करते हैं कि हमारे
कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग अंधकार में नहीं है। वही पत्रस, दूसरे पत्रस 3 अध्याय के 10वें पद में 2 पीटर 3:10 लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से आता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आज संपूर्ण जगत की जो परिस्थिति है भाई और बहनों, परमेश्वर खुदा के आगमन की चिंता है, लेकिन आज या कल आएगा हम नहीं जानते, लेकिन परिस्थिति है कि वो जल्द आ रहा है, मानो दरवाजे के निकट है। वही प्रकाशित 3:4-5 में भी उस प्रकार की बातें लिखी है। वो कहता है, और हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहते कि जो जय पाए और उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर कहता है ब्लेसेड इज द मैन, नहीं क्या, आशीषित व्यक्ति या धन्य वो व्यक्ति है जो जागरूक है। चौथी बात हम देखते हैं बीटिट्यूड्स इन रेवलेशन, लिखा है 19 अध्याय का 9वां पद, प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? And he said unto me, right, blessed are they that are beaten to marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are true words of God. परमेश्वर का यह सत्य वचन है। Only those joined to Christ as his bride at his coming will be invited into heaven. जब उस परमेश्वर, केवल वही लोग मसीह के साथ उसकी दुल्हन के रूप में शामिल हो सकेंगे जिसने यीशु ने उन्हें आने पर उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। स्वर्ग में आमंत्रित, भाई और बहनों, क्या आपको वो आमंत्रण है? यस है, उस आमंत्रण है परमेश्वर ने हमें दिया, बिकॉज चर्च इज हिज ब्राइड। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। मत्ती रचित 22:9 से लेके 14 अगर हम पढ़ते हैं उसके बारे में है, लेकिन मैं मत्ती रचित 25 अध्याय का 10 पढ़ना चाहूंगा। वहां पे अगर हम देखते हैं, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। क्या तैयार, वो तैयार थी। परमेश्वर यीशु मसीह दूल्हा आने के लिए वो लोग तैयार थे, और ब्याह के घर वो उसे ले गई। और हम देखते कि उस 10 कुमारी में से नहीं क्या जो तैयार थे वो जा सके, वो तैयार नहीं थे। अपने दिए में जो तेल कमतरता की वजह से वो ढूंढने गई, लेकिन जो तैयार थे पूर्ण तैयारी से अपने दूल्हे की बाट जो रहे थे, परमेश्वर उन्हें ले गए। पौलुस 2 कोरिन्थ 11 में भी कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आज परिस्थिति ऐसी है, कई लोग या शैतान अलग अलग माध्यम से परमेश्वर के लोगों को बहकाने के लिए, जैसे उसने सर्प ने उस ईव को
उस हवा को बहकाया। पांचवी बात, द फिफ्थ थिंग्स, प्रकाशित वाक्य में के अनुसार धन्य कौन है, धन्य कौन है। 20वां अध्याय 6वां पद, प्रकाशित वाक्य 20 और 6 लिखा है कि धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। द फर्स्ट रिजरेक्शन इज अ सिंबॉलिक ऑफ विक्ट्री ओवर इविल एंड द लॉयल टू क्राइस्ट। जो पहला पुनरुत्थान होगा, पहला इसका प्रतीक है जो बुराई और विशेषता मसीह के प्रति वफादार पर जीत है, बुराई पर जीत है, और जो मसीह के प्रति, यीशु मसीह के प्रति फेथफुल या वफादार है, उनके प्रति जीत है। क्योंकि वफादार, खुदा के प्रति वफादार, वही परमेश्वर के नजर में, या वही ईसाई या मसीह लोग धन्य है। क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्य है? अपने दिन ब दिन जिंदगी में अब तक हमारे हर एक कार्य में हम परमेश्वर के प्रति वफादार है? क्या हम परमेश्वर को समय देते हैं? क्या हम बराबर रविवार को जब हमारी ऑनलाइन कल चर्च है, सभा है, तो क्या हम उस तैयारी में रहते हैं, या हम बाद में इस पर आएंगे, देखेंगे क्योंकि ये YouTube में रहेगा? लेकिन एक वफादार परमेश्वर के प्रति क्या हम सही मायने में हैं? छठवीं बात हम देखते हैं, बीटिट्यूड्स इन रेवलेशन, दैट इज 22, प्रकाशित वाक्य 22 और 7वें पद में उसका जिक्र किया गया है। And behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इस भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये परमेश्वर का जो पुस्तक है, उसके हर एक योजना के बारे में परमेश्वर ने वहां लिखा है, उसकी बातें मानता है। सो हियरिंग एंड डूइंग गॉड्स वर्ड मेक्स वन ब्लेसेड, नॉट जस्ट हियरिंग। सुनना और अगर नहीं करना है तो वी आर नॉट ब्लेसेड, बट हियरिंग एंड डूइंग गॉड्स वर्ड मेक्स वन ब्लेसेड। खुदा का वचन सुनना और उस पर अमल करने वाले धन्य हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं। सिर्फ सुनने वाले, कई कबार हम सिर्फ सुनने वाले होते, हम यहाँ का सुनते, वहां का सुनते, टीवी का सुनते, फेसबुक का सुनते, कई लोगों का सुनते, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के वचन पे अमल करते हैं? अमल करने वाले भी होना चाहिए। बस सुनना सुनना, लेकिन उस पर अगर हम अमल ही नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। 7वां ब्लेसेड इन रेवलेशन 22वें अध्याय के 14वें पद में हम उसको जिक्र करते हैं। 22वें अध्याय के 14, Blessed are they that wash their robes, that they may have the right to come to the tree of life and may enter in by the gate into the city। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 14वां पद लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश कर। एंटरिंग इनटू हेवंस रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लाइफ। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है, या ये होना चाहिए कि स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करना सबसे लाभदायक है, और वही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि परमेश्वर खुदा का स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करना, स्वर्गीय जीवन में। इसलिए मत्ती रचित कुछ वचन मैं पढ़ता हूं, देखिए मत्ती रचित 7 और 21 अगर हम निकालते हैं, वहां पे लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं
वही मत्ती 25:23 में भी लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य लोग हैं? विश्वास योग्य है। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 24वें पद में लिखा है कि उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। वही पौलुस इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 19वां पद कहता है कि सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण हमारा विश्वास, कई लोग परमेश्वर को छोड़ अन्य बातों पर हमारा काफी भरोसा और विश्वास रहता है। वही आगे अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 4:6 में, 4 अध्याय 6वां वचन में, तो तब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। कई कबार हम कई पीढ़ियों से सुना है, लेकिन परमेश्वर खुदा की आज्ञा न मानी, उस पर अमल नहीं किया। लिखा है कि उनमें वो प्रवेश न मिलेगा। इब्रानी की पत्री 4:6 में हमने पढ़ा, जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। प्रकाशित वाक्य 22 और 19 पद में लिखा है, रेवलेशन 22:19, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। मैं प्रश्न खुदावंत पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को पूछता हूं, आर यू ब्लेसेड? क्या हम आशीषित है? ब्लेसेड विथ अर्थली गेन ओनली? क्या हम सांसारिक चीजों से ही आशीषित है? या वी आर फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन? हमारे काम और हमारे शैक्षणिक परिस्थिति को ही हम देख रहे हैं, और वी आर फोकस ऑन स्पोर्ट्स और अपने जो भी टैलेंट है, और वी आर फोकस ऑन हेल्थ और मटेरियल थिंग्स या मटेरियल पोजीशन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जो भी है, हमारी प्रॉपर्टी हो, इस पर ही हम अपना फोकस या अपनी दृष्टि लगाए बैठे हैं। आज हम इस वचन के द्वारा 7 बातें देखे हैं। परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने जो बात की, और वो 7 बातें खुदा कहता है कि कौन से लोग आशीषित या ब्लेसेड कहेंगे, कौन लोग धन्य होंगे। पहली बात हमने देखी, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें से लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो लोग धन्य है। तो वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन को मानना, ये हमारी आदत होनी चाहिए, हर दिन की दिनचर्या होनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखी, ब्लेसेड आर वन, आशीष धन्य वे है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, ऐसा कहा है। हर एक व्यक्ति को मौत आने वाली है, लेकिन क्या हमारी मौत प्रभु में होगी, ये महत्वपूर्ण है। क्या इस संसार की चीजों में हम इतने व्यस्त है कि हम प्रभु को भूल गए? तो हमें ये गौर करना होगा, क्या मैं प्रभु की संतान हूं? क्या मैं परमेश्वर की संतान या परमेश्वर का दास या दासी हूं? तीसरी बात हमने देखी है, धन्य है वह जो जागता रहता है।
धन्य है वो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्या आप जागरूक हैं? क्या हम जागरूक हैं? कई लोग अपने जिंदगी में आंखें खोलकर चलते हैं लेकिन वो जागरूक नहीं है। और उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जागरूक हैं, जागरूक है। क्या आज भी हम सोए हुए हैं? शायद हमारे घर में कई लोग हो रहे हैं जो सो रहे हैं, अभी भी परमेश्वर के समय को नहीं पहचान रहे हैं। हमें उनके लिए पहले खुद जागे और फिर दूसरों को जगाए। चौथी बात हमने देखी कि धन्य हैं वे जो मेमने की ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हर एक को बुलाया। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे परमेश्वर के जीवन जीते समय क्या हमारे जीवन की ज्योति बिना तेल के वजह से बुझने वाली है? अगर हम उसको ढूंढने के लिए जाएंगे और तैयार नहीं है, परमेश्वर अपने दुल्हन के लिए किसी वक्त भी आ सकता है। तो क्या हम तैयार है? जागरूक के साथ हमें कभी तैयार भी रहना है। पांचवी बात हमने देखी, धन्य है और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। परमेश्वर खुदा, हम हर एक को उसके हमें वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो परमेश्वर आएगा, जो सोए हैं मृत अवस्था में हमारे प्रिय लोग हैं वो उठेंगे और हम जीवित है, हम ऐसे ही बादल में उठाए जाएंगे जो हमारा पुनरुत्थान होगा। छठवीं बात हमने देखी, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में महामारी आएंगी, ये होगा वो होगा। परमेश्वर कहता है कि तब समझ लेना कि मेरा समय निकट आया है। क्या हम मसीह लोग इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें मान रहे हैं? सातवीं और आखिरी बात, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अपने वस्त्र, क्या हमारे वस्त्र आपने यीशु मसीह के लहू से धोए हैं? हमारे गुनाहों को हमने धोए हैं। परमेश्वर खुदा की सहभागिता में हम खड़े रहने के लिए योग्य है। परमेश्वर चाहता है कि 7 बातें अगर हमारे जीवन में हम गौर करते हैं, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जो पहाड़ों के उपदेश में धन्य वचन की बातें 3 वचन से 12 वचन में है, लेकिन आज हमने गौर किया है जो आखिरी बाइबल की किताब यूहन्ना ने जो लिखा, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, 7 बातें परमेश्वर ने कहा है। और मैं फिर से प्रश्न करता हूं, इन 7 बातों में क्या हमारे जीवन में आप लागू कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो धन्यवाद, लेकिन नहीं कर रहे तो यहाँ से हम अपने आप को धन्य बनाए परमेश्वर के वचनों के नजर के अनुसार। प्रभु खुदावन आप सबों को बहुत से आशीषित करे। इस समय हम एक गीत गाने जा रहे हैं। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। इस गीत के बोल है और परमेश्वर खुदावंद इस गीत के द्वारा आप हर एक को आशीषित करें। दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम,
गले में फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। लम्हे जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। लम्हे जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों तू अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी। न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दो। और इस गीत में जैसे लिखा है, परमेश्वर जो दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। और खुदा कहते कि हर एक परिस्थिति ना घबराना तुम, ना डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। खुदावंद इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह। इस समय हम प्रार्थना करते हैं और खुदावंद परमेश्वर को जीवन समर्पित करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद, सरादर महिमा जलाल आपके चरणों में लाते हैं। कितना महान अनुग्रहकारी खुदावंद है। पिछला संपूर्ण महीना और उससे पहले पूर्ण लॉकडाउन में परमेश्वर अब तक आपने हमें संभाला। और आज ये नया महीना और ये पहला सप्ताह प्रभु तेरा दिन आपने हमें दिया ताकि हम तेरी हमसन्ना कर सके, तेरी इबादत कर सके,
तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे वचनों से सीख सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज इस समय जो भी प्रभु तेरे वचन से आपने हमें बात की, खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहते कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता और परमेश्वर जो इसको सुनता और इस पर लिखी हुई बातों को मानता है। खुदावंद तेरा वचन पढ़ने, सुनने और मानने के लिए हमें अगुवाई कर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खुदावंद तू चाहता है कि परमेश्वर हम तेरे संतान बनकर रहे। ओ खुदावंद, क्योंकि हम इस संसार छोड़कर जाते हैं, हम परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हमने देखा है परमेश्वर खुदावंद कि तेरा वचन कहते कि धन्य है जो जागता रहता है। हमने इतना ही नहीं परमेश्वर, हमने देखा है कि जो धन्य है जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य और पवित्र वो है इससे पहले जो पहले पुनरुत्थान में भागी गए होंगे। धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। परमेश्वर खुदावंद हम धन्यवाद देते और आखिरी धन्य वे है जो अपने वचन होता है। खुदावंद इस वचन के द्वारा हर एक को परमेश्वर तो आशीष अपने जीवन में तैयार रहने के लिए और इस वचन को पढ़कर, सुनकर, मानने के लिए और ताकि खुदावंद तेरे संतान बनकर रहने के लिए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर खुदावंद इस समय हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ मैट्रिक परिवार, माली परिवार, डिसोजा परिवार, पिल्ले परिवार, मुखर्जी परिवार, माने परिवार, विलियम परिवार, साठे परिवार, मसीह परिवार, पवार परिवार, बाटाने परिवार, लाल परिवार, विकी डिसोजा परिवार, केविन परिवार, कामले परिवार, विश्वकर्मा परिवार, चौहान परिवार, गाड़ी परिवार, कारण्य परिवार, बोरिल परिवार, वागंबरे परिवार, सोनवने परिवार, नवनीत परिवार, नांगरे परिवार, संगीता कोरेल परिवार, जादव, नीलम जादव परिवार, सोनल जादव परिवार, परमेश्वर खुदावन हर एक को विशेषता इनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में खुदावन बहुतायत से आशीषित कर, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष खुदावन दे। और अब तक परमेश्वर तू इन सभी परिवारों को और विशेषता जो इस इबादत में ऑनलाइन शरीक होते हैं, ऐसे हम तमाम लोगों को परमेश्वर हम तेरे कदमों में रखते हैं। हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च मुंबई के लिए भी हम दुआ करते हैं परमेश्वर, हमारे कलीसिया खुदावंद तेरे लिए जागरूक, तैयार और परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ने के लिए दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर खुदावंद संपूर्ण जगत की परिस्थिति, विशेषता परमेश्वर जो भी पैंडेमिक कोविड-19 की वर्ल्ड सिचुएशन, हमारे देश की, महाराष्ट्र की, मुंबई की परिस्थिति, मैं दुआ करता हूँ जो बीमार है, जो त्रस्त है, जो इस कोविड-19 की वजह से परमेश्वर बीमार है या अपने कुछ प्रिय लोगों को खोए है, लेकिन परमेश्वर तो उनके साथ है। मैं दुआ करता हूँ जो लोग दिन रात कार्यरत है इस अस्पतालों के माध्यम से, डॉक्टर, नर्सेस, उनके परिवारों को, कंपाउंडर्स और स्टाफ सबों को हम तेरे चरणों में लाते हैं। तेरी सुरक्षा प्रदान करें इस डिपार्टमेंट के हर एक लोगों को परमेश्वर, इवन जो एनजीओ और जो भी पॉलिटिशियंस लोग परमेश्वर बाहर आकर सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे सरकार के लिए, राष्ट्रपति पद प्रधान में, केंद्रीय मंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक राज्य के मेयर लोगों को परमेश्वर विशेष दिनों में अगुवाई कर। हम धन्यवाद देते हैं जो भी खुदावन निसर्ग साइक्लोन आया था, लेकिन परमेश्वर जो हानि हम सोच रहे थे नहीं, क्योंकि परमेश्वर तू महान सामर्थ्य खुदावन है। जैसे तूने 2000 साल पहले तूफान को रोका और लोगों, हर एक मसीह लोगों ने दुआ की, हमने दुआ की और तूने सुन ली परमेश्वर, और मुंबई को महफूज रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर खुदावंद इस बारिश मानसून के लिए, खुदावंद इस मानसून में भी परमेश्वर को हर एक जो कच्चे घर है, जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों को विशेष अपनी सुरक्षा प्रदान कर। मैं दुआ करता हूँ फिर से खुदावंद इस कोविड-19 की परिस्थिति और कितने में हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद तेरे
बच्चे, तेरे संतान, तेरे चेले होने के वास्ते हम ये सारी प्रार्थना विनती तेरे चरणों में लाते, इस विश्वास और भरोसे से कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। तेरा वचन कहता है कि जब तेरे लोग रो कर दुआ करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, तो सुनता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं फिर से इस नए महीने को भी हम तेरे हाथों में सौंपते, हमारे हर दिन के कार्य आशीषित कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं और प्रभु की प्रार्थना इस समय हम करेंगे। हमारे आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु की प्रार्थना, आशीर्वाद और आखिरी गीत हम गाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। सब रहमतों के बानी को सब आदमियों से सना हो, गाओ आसमान की पौशारी, बाप बेटे रूह की हो तारी, आमीन। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर खुदावंत आप हर एक को, विशेषता इस जून महीने में हर एक दिन, हर एक पल खुदा आपको अगुवाई करे और आपके हर एक कमी घटी को और हर एक जरूरत यीशु मसीह में पूरी करे। परमेश्वर के साथ खुदा के आगमन कभी हुआ और हम जागरूक रहे और हम तैयार रहे परमेश्वर के आगमन के लिए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।